बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो हमारे जीवन जीने की दिशा को बदलने वाली है, एक ऐसी सोच जो हमारे पढ़ने के तरीके को बदलने वाली है। और इसी सोच में मैं हूं आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको पता है कि मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया वाली यूनिट पढ़ा रहा था। बोलो हां कि ना बच्चों, क्लियर है बात। और रेडॉक्स अभिक्रिया में मैं बात कर ली ऑक्सीकरण अंक और उसके अनुप्रयोगों की। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया की ही बात करूंगा। यूनिट का नाम भी यही है और बात भी रेडॉक्स अभिक्रिया की ही करने वाले हैं। तो आ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में लिख दो राधे राधे, और जो शेयर का बटन आता है ना बेटा, उसको आप टिप करके और व्हाट्सएप का साइन आए वहां पर जाओ, अपने यार दोस्तों को और व्हाट्सएप पे स्टेटस बना दो वीडियो का। क्लियर है? अरे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है यार सर को। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी मेहनत करूंगा, और जितनी मेहनत हम मिलकर करेंगे उसका परिणाम हमें देखने को मिल जाएगा नीट 2026 में, आईआईटी 2026 में, 11th क्लास के एग्जाम रिजल्ट में, सब जगह आपको परिणाम मिलने वाला है उसका। तो आ जाओ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, निकालते हैं अपनी कलम और सुनो क्या लिखा है बेटा मैंने। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है वो देखना है। तो मैंने क्या कहा है सुनो, आपके पास क्या आ जाए, कोई अभिक्रिया आ जाए, अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीकरण, क्या हो अपचयन। ये दोनों प्रोसेस ना कैसे हो जाएं बेटा, साथ साथ हो जाएं, साथ साथ हो जाएं। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देना है? रेडॉक्स रिएक्शन आपको नाम देना है। क्लियर है क्या ये मेरी बात? अब ये मत पूछना मेरे से बिल्कुल बेटा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ये मैंने डिटेल वाइज पिछले जो वाले जो वीडियो है स्टार्टिंग के, उनमें जाके देखिए आप, वहां मैंने डिटेल वाइज बता रखा है। इसको प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट को आप वॉच कीजिए अच्छे से। क्लियर यहां तक की बात? देख लो इसको अच्छे से, चलें अब आगे। अब सर इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि कोई अभिक्रिया रेडॉक्स है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? तो सुनो फिर, बिना एग्जाम्पल तो बच्चों में वैसे बात भी नहीं करता हूं, बिना एग्जाम्पल तो बच्चों में वैसे बात भी नहीं करता हूं। समझ गए बात? तो सुनो, सिंपलेस्ट सा एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है। H2 प्लस Br2 कन्वर्ट हुए बेटा 2HBr में। बस इतना सोचो आप, H2 है, Br2 है, कन्वर्ट किस में हुए? 2HBr में। अब सुनो बेटा, ये दोनों परमाणु समान है तो समपरमाणवीय है, तो सारे ऑक्सीकरण अंक के नियम मैंने करवा रखे हैं आपको। समपरमाणवीय अणु का ऑक्सीकरण अंक 0। और एक बात और कह देता हूं साथ के साथ, इन सभी के आपको आवेश निकालने हैं, या दूसरे शब्द में कहूं कि सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं, क्योंकि जितना आवेश होता है तत्व पर उतना ही ऑक्सीकरण अंक होता है। बोलो स्पष्ट है कि नहीं? अरे हाँ कि ना बेटा? अरे राधा राधा जपते जा और सारे काम बिगड़े तू करते जा। तो यहां सुन, यहां भी समपरमाणवीय है, 0 आएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए आता है प्लस का 1, और यहां Br की बात करें तो Br का कितना आएगा? माइनस का 1। तो सुन बेटा, कॉन्सेप्ट समझ। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है? तो सुन बेटा, हाइड्रोजन को पकड़, हाइड्रोजन 0 से किस में पहुंचा है? प्लस 1 में। ऑक्सीकरण अंक बढ़ा है, और जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, और जब त्याग किए जाते हैं ना तो समझ जाना ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीकरण हुआ है।
क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अब सुन, Br2 की स्थिति देख बेटा, Br2 पहले 0 में था और अब कन्वर्ट किस में हो गया? -1 में। तो बता, 0 से -1 आया तो ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ है? कम हुआ है, घटाई तो है। और कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहां क्या कहना है? अपचयन कहना है। ये लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लिखूंगा वो इधर देख ले बेटा, तू इधर देख ले कॉन्सेप्ट क्या है जो तुझे लगाना है, वो कॉन्सेप्ट मैं तुझे समझाने जा रहा हूं। ये मैंने क्या कहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि, या इसी को और करके लिखूंगा, आवेश में वृद्धि, आवेश में वृद्धि। तो समझ जाना बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने? दान। और इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन दान, ऑक्सीकरण कहना, डायरेक्ट कहना है तुझे। अब नेक्स्ट सुन, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई है? कमी। और कमी पता है कब होती है बेटा? जब आवेश में, आवेश में क्या हो जाए? कमी। तो इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? ग्रहण। और ग्रहण किए जाते हैं तो क्या होता है? अपचयन। ये कॉन्सेप्ट यहां लगा दे, तेरा आंसर 100% आने वाला है। हम गारंटी देते हैं इस बात की, ठीक, गारंटी दे रहे हैं बेटा। तो सुन यहां, सुन यहां क्या हुआ है? यहां हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अंक पहले 0 + 1 वृद्धि हुई है। यहां Br2 का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अपचयन क्यों हुआ है? पहले 0 - 1 कमी हुई। सर दूसरा एग्जांपल। नहीं सर, संतुष्टि नहीं है सर। और जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका तन संतुष्ट नहीं होगा। जब तक तन संतुष्ट नहीं होगा आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और जब तक दिमाग काम नहीं करेगा तब तक आप विद्या को ग्रहण कर ही नहीं सकते। आप फिर एंजाइटी, तनाव, इन सब से ग्रस्त रहने वाले हैं। और इसका मुक्ति का साधन बताऊं क्या करना है? जब भी डिप्रेशन आए, एकांत में बैठो और कहो नारायण नारायण नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। और कुछ सॉन्ग्स सुन लिया करो, कुछ भक्ति हो, कुछ वैसे फिल्मी सॉन्ग सुन लिया करो, ये डिप्रेशन को दूर करते हैं थोड़ा सा। आगे बात समझ में? और मुझे कह दिया करो बेटा, मैं सुना दिया करूंगा यार, मैं तो तैयार हूं सुनाने के लिए, मैं तो भरा पड़ा हूं। अरे बात समझ में? अरे तो हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके कहने का, और उस इंतजार के लिए तो हम बैठे हैं। वो गाना नहीं है, कौन सा सुना दूं? अरे सुना दो क्या? हम भीगी भीगी रातों में तेरा इंतजार करते हैं, क्या बताएं तुम्हें जाने जा, कितना प्यार करते हैं। दुनिया ने जो जख्म दिए, हर जख्म दिखाना है। जरा पास तो आओ, गले लगाना है। मेरे पास तो आओ, गले लगाना है। तो वो बात है कि इंतजार कर रहे हैं हम तो आपके कहने का, हम तो भरे पड़े हैं। नेक्स्ट देख बेटा, इसी से बेस्ड एग्जांपल है, H2 + Cl2 कन्वर्ट हुआ 2HCl में। सेम कॉन्सेप्ट बनाया बेटा, सेम कॉन्सेप्ट के लिए, परमाणु के लिए 0, यहां 0, यहां प्लस का 1 हाइड्रोजन का, माइनस का 1 क्लोरीन का। आगे बता क्या करना है? यहां से यहां आया है, वृद्धि हुई है, वृद्धि में क्या कहना है? ऑक्सीकरण कहना है। ये ले, यहां हुई है कमी, कमी में क्या कहना है? अपचयन कहना है। कर पाएगा क्या बेटा? अरे कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा। तो ठीक है, फिर क्या सोचना है? क्यों सोचना जिंदगी में तनाव लेकर? आगे सुनो फिर। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिखा है, कुछ ठोस एग्जांपल लिखूंगा और आपको बताना है, आपको समझना है वो कि रेडॉक्स का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो सुन बेटा क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा है Cu2O कन्वर्ट होगा Cu में और कन्वर्ट होगा CuO में।
ठीक है सर, मान लिए सर आपकी बात को। तो बेटा सुन, यहां ऑक्सीजन के ऊपर आवेश होता है -2 और एक कॉपर के ऊपर होता है +1। यहां कॉपर का होता है 0, यहां होता है -2, यहां होता है कॉपर का +2। अब सुन एक बात बेटा, सुन, ऑक्सीजन तो इधर भी -2 और ऑक्सीजन तो इधर भी -2, तो ऑक्सीजन तो अपरिवर्तित है, ऑक्सीजन का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है तो ये दो कॉपर हैं, एक कॉपर तो 0 में जा रहा है और एक कॉपर +1 से +2 में जा रहा है। तो वही सोच, इधर आ, +1 से +2 में भेजा, वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो एक कॉपर का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरे कॉपर का क्या हुआ है, +1 से 0 में कमी, तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। बोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है सर, अब तो सर मैं कर सकता हूं सारे के सारे एग्जाम्पल। सर क्या शानदार तरीका आपने समझाया है। ऐसा मत कहो बेटा, तारीफ, ज्यादा तारीफ भी मेरी अच्छी नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि जिनकी तारीफ होती है वो अक्सर डूब जाते हैं, तो मुझे तारीफ इतनी पसंद नहीं है बेटा। आप तो बस सपोर्ट करते रहिए, ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहिए। नेक्स्ट देखो, SnCl4 कन्वर्ट हुआ बेटा SnCl2 प्लस Cl2 में। अब सोच, सोच बेटा, सोच, सोच मत, बस सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार। गाना नहीं सुना? अरे अल्लू अर्जुन का है, बहुत फेमस गाना है। अब सुन, क्लोरीन पे तो -1, एक पे -1 तो 4 पे -4, तो यहां टिन पे +4 चला जाएगा। यहां क्लोरीन पे -1, यहां टिन पे +2, यहां क्लोरीन समपरमाणुवीय है तो 0 रखेगा। और जब ऐसी बात खड़ी होगी, सामने स्थिति ऐसी आ गई, तो क्या करेंगे सुन, टिन देखो +4 से +2 में, तो टिन +4 से +2 में गया तो यहां कमी हुई है, और कमी को क्या कहते हो, अपचयन। ये देख लेता हूं बेटा एक बार, इसको देखना बहुत जरूरी है, डेड हो जाता है, और ये डेड हो जाता है तो हमारी स्थिति डेड हो जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब सुनो, इधर -1 से क्लोरीन किस में गया है, 0 में गया है। सर इधर -1 में है, इसको छोड़ दो, आगे देख लो फिर आप। -1 से 0 बढ़ा है बेटा, माइनस से 0 में आगे बढ़ा है, मतलब पहले कर्जा था अब कर्जा नहीं है, तो बढ़ाई तो हो यार, जीवन में प्रोग्रेस हुई है आपकी। तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ा है, बढ़ा है तो क्या कहोगे, ऑक्सीकरण कहना है। ये लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सुन, दुनिया भर के एग्जांपल है, तो कहता जाना, मैं लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सुन, SnCl2 2FeCl3 कन्वर्ट हुए 2FeCl2, कन्वर्ट हुआ SnCl4। चेक कर बेटा बैलेंस है कि नहीं है, सारा काम बैलेंस है, देख लेते हैं अच्छे से। यहां टिन का +2, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1 और आयरन पे +3, चेक कर आराम से, निकाल के, +2 -1 +4 -1। अब चेक कर ले, अरे जब तुझे इतना आता है तो चेक कर लेना। टिन देख, पहले टिन को पकड़, टिन +2 से किस में गया है, +4 में, बढ़ा है बेटा, आवेश बढ़ा है, आवेश में वृद्धि हुई है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। Fe +3 से +2 में गया है, कम हुआ है, कम हुआ है तो क्या कहोगे, अपचयन कहना है। तो सुन बेटा, यहां टिन का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और Fe का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। सर क्लोरीन का तो बेटा -1 सब जगह, तो फिर क्लोरीन का तो कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले और फिर आगे चलते हैं अपन। हो गया। और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा H2O2, ठीक है। H2O2 में टूटा, H2O में +½ O2 में टूटा। अब चेक करना है कि रेडॉक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां मेरा मानना ऐसा है कि हाइड्रोजन पे तो +1, और उस हिसाब से देखोगे तो -1, क्योंकि यहां हाइड्रोजन प्रोक्साइड है और प्रोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। यहां हाइड्रोजन पे +1, लेकिन यहां ऑक्साइड में कितना होगा, -2। लेकिन यहां सोचने वाली बात है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
कितना ऑक्सीजन बचा है, एक बचा है, और एक ऑक्सीजन तो तत्व परमाणु होता है, एकल अवस्था मुक्त अवस्था होती है, तो यहां ऑक्सीजन का कितना आएगा, 0। तो पकड़, फिर पकड़ बेटा, मुझे नहीं इसको। हाइड्रोजन +1, इधर भी +1, हाइड्रोजन में कोई चेंज ही नहीं है, परिवर्तित ही नहीं है, और जो चेंज नहीं है, जो बदल नहीं रहा है, तो उसको छोड़ो आप। -1 से कहां गया है, -2 में। कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है, और कमी हुई है तो क्या होगा, अपचयन होगा। -1 से किस में भी आया, 0 में। वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया। ये तो ऑक्सीजन 2 है, एक का तो ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, आराम से रेडॉक्स होगी। जहां दोनों होंगे रेडॉक्स कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा कुछ इस प्रकार है, CuI2 2 मोल है, तो ये बनेगा CuI2 2CuI लगा लो, 4, ठीक है, +I2। आजा बेटा इधर, आ जाना इधर, क्या करना है तुझे। कॉपर का कितना, आयोडीन का -1, कॉपर का कितना आएगा, फिर प्लस का 2 सेट होगा क्या। इन मोलों की संख्या को भूल जाया कर बेटा, क्योंकि यहां एक कॉपर का निकालिए, 2 का अपने आप आ जाए, गुणाई तो करना है उनको, छोटी सी बात। इधर देखो, आयोडीन का -1 और यहां प्लस का 1, और यहां आयोडीन समपरमाणुवीय है तो कितना आएगा, 0। बस अब चेक कर ले, कॉपर +2 से किस में आया, +1 में। कमी हुई है, कमी को क्या कहोगे, अपचयन कहना है, ठीक है। इधर आजा, आयोडीन -1 से किस में गया है, 0 में, 0 में गया है तो क्या कहोगे, अब बड़ा है, बड़ा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अरे हाँ कि ना बेटा, चल सकता है क्या। एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से करना चाहता हूं, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करना चाहता हूं। Cr2O7-2 प्लस C2O3, 4 4 2 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, C2O4 -2, 2Cr+3 और CO2, ये कोई अभिक्रिया है। इसमें आपको बताना है कि रेडॉक्स है कि नहीं है, चेक करना है, चेक करेंगे। यहां ऑक्सीजन पे तो -2, क्रोमियम पे +6, इस कार्बन पे +3, ऑक्सीजन पे -2, क्रोमियम पे +3, यहां कार्बन पे +4। देख ले बेटा, तुझे आता है, आराम से चेक कर। क्रोमियम +6 से +3 में कमी हुई है तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। आगे सुन, यहां कार्बन +3 से किसमें गया है, +4 में बढ़ा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, कर्ण हो गया। बोल आया कि नहीं आया सर, ऑक्सीजन और चेक करूंगा, देख लो बेटा, -2 और इधर भी यहां ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां क्रोमियम का तो अपचयन हुआ है और यहां कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। इसी से बेस्ड एक एग्जांपल और है बेटा, एक एग्जांपल और है, और वो एग्जांपल क्या है, सुनो अच्छे से। एम क्या के लगाना है, MnO4 -S2O3 -2 कन्वर्ट हुआ Mn+2 में, कन्वर्ट हुआ SO2 में, 3 में लगा लो, SO3 में, ठीक है। अब सुनो, यहां तो मैग्नीज का कितना है, मैग्नीज का +7, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का कितना आएगा पता है, 3 दूना 6, 4 बचा, प्लस का 2, यहां प्लस का 2 और यहां प्लस का 6, ठीक। अब होगा क्या, सुनो, यहां से यहां हुआ है, कम हुआ है तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। सल्फर का +2 से +6 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर है क्या बेटा। अब सर सबसे बड़ी बात एक और बता दो आप, यहां सर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी तो बता दो ना आप। तो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे अपन। अब अपन क्वेश्चन करेंगे बेटा, ट्यूशन भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों करने वाले हैं अपन। और जब दोनों करेंगे तो सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है,
ये लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का आपको उदाहरण चेक करना है कि कौन सा है। मैं लिखता हूं ऑप्शन, पहला ऑप्शन H2 प्लस Br2 कन्वर्ट हुआ है 2HBr में। इनके बीच में मैं जगह छोड़ूंगा ताकि मैं ऑक्सीकरण अंक लिख सकूं। नेक्स्ट क्या सुनो, NaCl, ठीक है, 2 मोल प्लस H2SO4 कन्वर्ट होगा Na2SO4 में और प्लस 2HCl। तीसरा एग्जाम्पल है C, वो है HCl प्लस AgNO3 कन्वर्ट होगा बेटा ये AgCl में और यहां आएगा क्या HNO3। वो इसको पहले लिख लेना, वो मैं लिख दिया यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें खास वजह नहीं है। नेक्स्ट देख बेटा, D जो है वो देखो, D अपने पास क्या है NaOH प्लस HCl, ये क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O। इन चारों ऑप्शन में से आपको रेडॉक्स अभिक्रिया छांटनी है, कौन सी है, सही ऑप्शन मार्क करना है। मान गई बात, हाँ कि ना। नीचे चलता हूं, नीचे से Na पे प्लस का 1, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, ऑक्सीजन पे 0, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, Cl पे माइनस का 1, सोडियम पे प्लस का 1, Cl पे माइनस का 1, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, ऑक्सीजन पे माइनस का 2। अब सुन बेटा, Na प्लस 1 है, प्लस 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन -2, इधर भी -2, कोई चेंज नहीं हुआ है, H पे प्लस 1 आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, Cl पे -1, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कभी रेडॉक्स बन सकती क्या है, इम्पॉसिबल है, रेडॉक्स नहीं बनेगी, ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे साफ शब्दों में कहना है। नेक्स्ट, यहां +1 -1, Ag पे बेटा प्लस का 1 आता है, प्लस का 1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, Ag पे +1, Cl पे -1, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। चेक कर बेटा, हाइड्रोजन +1 +1, Cl -1 -1, Ag +1 नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन -2 अरे कोई परिवर्तन आया कि परिवर्तन ही नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। आगे आजा, आगे आजा बेटा, आगे आजा, +1 -1 +1 प्लस का 6, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, यहां +1 सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 -1। अब चेक कर बेटा, एक बार चेक कर, अरे किसी का चेंज हुआ है कि चेंज हो ही नहीं रहा है यार, और जब हो ही नहीं रहा तो ये ऑप्शन बनेगा क्या, कभी नहीं बनने वाला है ऑप्शन, और जब नहीं बनेगा छोड़ेंगे अपन इसको। अब ए पे यहां कितना है 0, यहां कितना है 0, यहां है प्लस का 1, यहां है माइनस का 1, 0 से हाइड्रोजन 0 से +1 बढ़ा है ऑक्सीकरण, 0 से -1 कम हुआ है अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हुए हैं, मार्क हो गया ऑप्शन ए। बोल आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और बना इसको जल्दी से, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, एग्जाम्पल, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब आपको वो छांटना है जो रेडॉक्स नहीं है, तो सुन फिर ऑप्शन, सुन बेटा ऑप्शन सुन, अरे सुन ना बेटा, सुन ना अच्छे से, CaCO3 कन्वर्ट हुआ CaO प्लस CO2। बी ऑप्शन है बेटा H2O कन्वर्ट हुआ H2O प्लस हाफ O2। सी है बेटा पता है क्या, CuI2 2CuI, I2 ही है यार, CuI2 और कन्वर्ट होगा 2 मोल इसके, ये कन्वर्ट होगा 2CuI में और प्लस I2 में, और डी ऑप्शन आपके पास रहेगा, सिंपलेट सा लिखता हूं मैं, क्या लिखूं मैं, बिल्कुल H2 प्लस I2, ये बनाएंगे 2HI। अब बताना है कि इनमें से रेडॉक्स कौन सी नहीं है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सुन, नीचे चलते हैं अपन, यहां 0, प्लस का 1, माइनस का 1,
हाइड्रोजन तो बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण, आयोडीन कम हो रहा है, अपचयन, तो ये रेडोक्स है, रेडोक्स है, ये रेडोक्स है, रेडोक्स है। आगे आ जाओ, यहां कॉपर का प्लस का 2, यहां आयोडीन का कितना माइनस का 1, यहां कॉपर का प्लस का 1, आयोडीन का -1, और यहां कितना है 0। अब एक बार देख, कॉपर +2 से +1 में आया, कम हुआ है, अपचयन हुआ है, आयोडीन -1 से किस में आया, 0 में आया, क्या हो गया, बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, रेडोक्स है ये भी। और आपको नहीं ढूंढना है बेटा, तो सुन, यहां प्लस का 1 और यहां माइनस का 2, यहां प्लस का 1 माइनस का 2, और यहां क्या, सॉरी H2O2 है बेटा, ये H2O2 -1, और यहां कितना है 0। अब ऑक्सीजन देख बेटा, -1 किसमें है, -2 में कमी है तो अपचयन, -1 0 में बढ़ा है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, रेडोक्स का एग्जाम्पल है। अब इसको देख ले, कैल्शियम पे प्लस का 2, ऑक्सीजन पे माइनस का 2, यहां प्लस का 4, इधर आ जा, कैल्शियम पे प्लस का 2, ऑक्सीजन पे माइनस का 2, कार्बन पे प्लस का 4, ऑक्सीजन पे -2। अब चेक कर, कैल्शियम +2 से +2 में आ रहा है, ऑक्सीजन -2 +4, अरे कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जब परिवर्तन नहीं हुआ है तो रेडोक्स भी नहीं है, रेडोक्स, रेडोक्स नहीं है, ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेंगे, तुझे रेडोक्स छटवा लेगा, कौन सी अभिक्रिया रेडोक्स है, कौन सी नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आराम से इनको छांट, सारा का सारा प्लेलिस्ट में दिया गया, उनको देख अच्छे से और कर। क्लियर है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ के साथ क्या कहूंगा पता है, वासुदेव वासुदेव जपते जाना बेटा, क्योंकि इस नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, वो मैंने फील की है। ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब फील करूं। एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बताया कि जीवन में अगर तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो इस नाम का सहारा लो, अगर कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं तो इस नाम का सहारा लो,